Hello all, this is Pankaj Ajite and I'm going to discuss The Hindu for 25th of June, that is Sunday. है ना? तो संडे के द हिंदू का एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं. व्हेन वी लुक एट द फ्रंट पेज, तो फ्रंट पेज पे यहाँ पर आप दो न्यूज देखते हैं. व्हेन वी लुक एट दिस, पहली न्यूज होती है वागनर ग्रुप जो है रशिया में. अब अभी के अगर प्रेजेंट सिनारियो में आप देखें तो देख इशू वॉज फ्लैश इन द पैन, इसको मान के चलें, और इशू इज अराउंड अराउंड ओवर. बट अगर हम लोग एक दो दिन पहले की बात करें तो वागनर ग्रुप द्वारा ये बोला गया था कि दे आर गोइंग टू मार्च टुवर्ड्स मॉस्को. ये मॉस्को मतलब रशिया का एक मिलिट्री ग्रुप है, प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप. एंड दे वर अबाउट टू मार्च टू मॉस्को, मतलब ये रिबेलियन ग्रुप एक तरीके से क्रिएट हो गया था और इनके द्वारा मॉस्को की तरफ कूच किया जाना था. खैर अभी वो स्थिति नहीं रही. उन्होंने बोला है कि दे आर रिटर्निंग बैक एंड दे हैड अ नेगोशिएशन विद रशिया एंड बेलारूस. जो लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ में इनका नेगोशिएशन हुआ है. एंड नाउ इशू इज इन अ वे रिजॉल्व, जैसा उसको हम मान सकते हैं. तो एक तो वो पहला इशू यहाँ पर है. दूसरा, मिसिंग लेटर मींस नो वर्क. अब ये जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो होती है, उससे रिलेटेड आर्टिकल है. इसमें क्या किया गया देखिए, आर्टिकल का जो वो ये हेडलाइन देखते हैं. अब मिसिंग लेटर मींस नो वर्क. लेटर का मतलब होता है अक्षर. मतलब किसी जो एमएनआरईजीए में लोग काम कर रहे हैं, जो बेनिफिशरीज होते हैं, उनके साथ क्या हुआ है कि उनके जो आधार कार्ड में नाम है वही उनके जॉब कार्ड में नाम होना चाहिए. स्कीम का जॉब कार्ड जो होता है ना, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का जो जॉब कार्ड होता है, उनमें इनका नाम है, वही नाम इनके आधार कार्ड में होना चाहिए. और आधार कार्ड से रिलेटेड इनका एक अकाउंट नंबर होगा. तो गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पैसा डायरेक्टली इनके आधार बेस्ड जो अकाउंट नंबर है उसमें पेमेंट किया जाएगा, प्रोवाइडेड द नेम इन जॉब कार्ड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट इज गिवन इन द आधार कार्ड. ये एक तरीके से रूल लाया गया. इसमें होता यह है कि अगर आधार कार्ड में और जॉब कार्ड में नाम में भिन्नता पाई गई, मतलब अलग अलग नाम पाए गए या कुछ अंतर होता है, तो ऑफिसर द्वारा, जो वहां पर रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा इनके आधार कार्ड को डिलीट कर दिया जा रहा है. और उसमें एक्सक्यूज ये दिया जा रहा है कि देर में भी, और अपने आप में सही भी है, कई लोगों के डुप्लीकेट कार्ड बने हुए हैं. डुप्लीकेशन हटाने के लिए, रिलेटेड करप्शन हटाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा इस पूरी प्रोसेस को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है. जितना डिजिटाइजेशन होता है उतना करप्शन कम होता है. अपने आप में वो सही है. बट हो क्या रहा है, इसमें कई ऐसे डिजर्विंग लोग हैं जो जेन्युइनली देयर मतलब दे आर एक्चुअली वर्किंग, देन ओनली देयर इज प्रॉब्लम दैट देयर आधार कार्ड नेम इन द आधार कार्ड एंड नेम इन द जॉब कार्ड slightly different, maybe a difference of only a letter or so. But this missing letter is making them leave, losing the job. और महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की जब हम बात करें तो 2005 में इसे यूपीए गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था. इस स्कीम के द्वारा प्रत्येक वर्ष 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल ईयर्स मतलब वित्त वर्ष में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी से दिया जाता है. अब एटलीस्ट 100 दिन का जो वर्क दिया था रूरल रूरल एरियाज में, उससे क्या होता है कि उस परिवार के एक व्यक्ति को, एडल्ट मेंबर ऑफ द, मतलब एडल्ट मेंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, एक व्यक्ति को मतलब जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं उनको जॉब दी जाती है. और ये वो जॉब होती है जिसमें कोई स्किल की खास रिक्वायरमेंट नहीं होती. मैनुअल वर्क जो होता है ना, गाँव में सड़कें बनाने का काम होता है, तालाब खोदने का जो काम होता है, उस काम में शामिल किया जाता है. और प्रत्येक वर्ष 100 दिन का कम से कम जॉब इनको दिया जाता है, जो इनकी लाइवलीहुड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. राइट. तो की ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी इज टू एनहेंस द लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द रूरल एरियाज. इससे क्या होता है, दे वांट टू क्रिएट ड्यूरेबल असेट्स, मतलब सड़कें बना दी गई, तालाब वहां पर खोद के दिए गए, वहां जो ग्राम पंचायत के जो काम किए जाते हैं, उन उन कामों में इन्वॉल्व किया जाता है. ये स्पष्ट. और इससे होता क्या है, इससे जो वहां पर लीन एग्रीकल्चर सीजन होता है, मतलब ऐसा ऐसा समय जब दिस फार्मर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन 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 फार्मिंग, बेसिकली दे गॉट इनफ टाइम, उनका लीन पीरियड है, उस समय इनको जॉब दे दिया गया. तो फार्मर्स जो उस अपने खेत पर जब काम नहीं कर रहे हैं, वो एमएनआरईजी स्कीम में काम कर रहे हैं, कुछ अर्निंग कर रहे हैं. और इससे उनका जो पलायन होता है, व्हेन, मतलब जो उनका ये माइग्रेशन होता है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब व्हेन दे डोंट हैव जॉब, दे आर गोइंग टू मूव टू अदर सिटी, अदर प्लेस और सिटी, वो यहाँ पर रुक जाता है. तो इससे इनको लाइवलीहुड मिलती है, इससे पलायन रुकता है, माइग्रेशन पर इससे कमी आती है. तो अपने आप में दिस स्कीम इज डूइंग डिसेंटली वेल जॉब, राइट. बट दिस कंसर्न, जो जो नया इशू उत्पन्न हुआ, उसमें क्या होता है, डिजिटाइजेशन के ताल्लुक में कई सारे लोगों द्वारा उनकी जॉब जो है ना वो खोई जा रही है. इसको यहाँ पर शॉर्ट में डिटेल में बताया गया है कि देर आर मेनी बेनिफिशरीज
who were removed from the beneficiary list of this MGNREGS due to discrepancies between their names on the job card and their Aadhaar card. और क्यों हुआ है? क्योंकि यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है कि आधार लिंकिंग इज मैंडेटरी सो दैट दे कैन गेट देयर वेज पेमेंट, बट प्रॉब्लम ये है कि दे आर लूजिंग, मतलब देयर नेम्स आर बीइंग डिलीटेड फ्रॉम द बेनिफिशियरी लिस्ट बिकॉज द नेम इन द आधार कार्ड एंड नेम इन द जॉब कार्ड दे आर डिफरेंट। और इस साल जो नाम हटाए गए उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, द परसेंटेज गॉन टू वेरी हायर साइड। आई हैव नॉट इंक्लूडेड द एग्जैक्ट डेटा कंप्लीटली, बट यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से लेकर दिस फ्रॉम दिस पार्ट to this part, the complete data, how much increase and how many people have lost their job, that has been clearly provided over here, है ना? वो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में यहाँ पर दिया गया है, ये स्पष्ट। और इसको आगे देखें तो beneficiaries whose names have been wrongly removed which forced them to migrate to, अब वो क्या हो रहा है, जिनके नाम हटा दिए जा रहे हैं, पर्पस ये था कि भाई माइग्रेशन ना हो, पलायन ना हो, बट क्योंकि इनके नाम हटा दिए जा रहे हैं ना, तो दे आर फोर्स्ड टू लीव द प्लेसेस। और ये हटाने का रीजन जो दिया जा रहा है ना, ऑफिशियल एकेडमिक सोर्सेज एक्नॉलेज दैट देयर आर इश्यूज विद द सिस्टम, सिस्टम में ओवरऑल कुछ खामियां हैं, और जो ऑफिसर्स हैं जो उस दर्जे पर काम कर रहे हैं उनके द्वारा एक शॉर्टकट की तरह इसे देखा जाता है, बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर प्रेशर, देयर आर टारगेट्स गिवन टू देम एंड दे, मतलब डिलीशन इज लाइक अ रेमेडी फॉर देम, उनके लिए क्विक फिक्स सॉल्यूशन होता है। तो उस सॉल्यूशन को, मतलब उसको सही रेक्टिफाई करना इनके हाथ में होता नहीं है, बिकॉज दैट मे बी लॉन्ग प्रोसेस, दैट इज नॉट समथिंग इन देयर हैंड। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सिंपली डिलीटिंग द नेम्स ऑफ दिस पीपल, बट फैक्ट इज जिनके नाम हटा दिए जा रहे हैं उनके जीवन यापन की जो जो सुविधा एक तरीके से दी गई थी उनको, जो उनका घर से चल रहा था, उनकी लाइवलीहुड जो इससे चल रही थी, उस पर इससे कुठाराघात होता है। एंड व्हाट दे डू अल्टीमेटली, दे नीड टू लीव द प्लेसेस, दे बी गोइंग टू अदर प्लेसेस, वहां उन्हें काम करना पड़ेगा। और ये एक योजना में जिस तरीके से पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसको लॉन्च किया गया था, वो पर्पस इसमें डिफीट होता दिख रहा है। मतलब गवर्नमेंट का मोटिव है कि डिस्ट्रैक्शन होगा, करप्शन नहीं होगा, डुप्लीकेशन हटेगा, ऑल दोस थिंग, बट फैक्ट इज दैट थिंग इज इट इज काउंटर, मतलब एक तरीके से उसके उलट दूसरा ही काम यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद में हम आते हैं तो अभी मद्रास हाईकोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया। उस फैसले में क्या बोला गया है? उस फैसले में ये बोला गया कि जो होम मेकर्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके द्वारा जो घर में काम किया जाता है, राइट, इट इज एज इक्वल एंड इम्पोर्टेंट एज द वर्क डन बाय द हस्बैंड आउटसाइड द होम। मतलब जो अपने जीवन यापन के लिए जो ये जॉब कर रहे होते हैं, उसे जो अर्निंग कर रहे होते हैं, वह काम और हाउसवाइफ का काम बराबर है। क्यों? क्योंकि होम मेकर्स परफॉर्म मल्टी डेक्स्ट्रस टास्क। डेक्स्ट्रिटी मतलब होता है स्किल। तो जो होम मेकर्स होते हैं, जो हाउस वाइफ होती है, वो कई सारे काम घर पर कर रहे होते हैं। उस ताल्लुक में यहाँ पर बोला गया दे नीड टू हैव द मैनेजरियल स्किल्स, दे नीड टू दिस कुलिनरी पेंशन, मतलब कि जो कुकिंग स्किल्स होती है वो इनको होनी चाहिए उनके पास में। दे नीड टू बी गुड एट अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द बजटिंग एंड द एक्सपेंसेस स्पेंडिंग ऑफ द होम। उसके अलावा दे नीड टू परफॉर्म द जॉब ऑफ अ डॉक्टर एट द सेम टाइम, बिकॉज जब भी घर में कोई बीमार होता है तो इनके द्वारा जो बेसिक बिगिनिंग में जो दवाइयाँ होती है, जो काम होता है, वो इनके द्वारा दिया जाता है। So they need to be well versed in many areas, and they are doing the job very well, though they may not be in the job altogether, they may not be earning outside the home, right? तो अब इसका मतलब क्या है कि एक फैसला उनके द्वारा दिया गया, wherein they have told that contributions of homemakers are as significant and that cannot be disregarded, उनको कम नहीं देखा जा सकता है। Therefore they are entitled for an equal share in the properties purchased by the husband using his income. The husband is earning outside the home, he has gone for a job, he is earning and he has bought some home, तो उस घर में उनकी पत्नी का और इनका बराबर हिस्सेदारी होगी, because she is taking care of home, she is doing lot of jobs at home, multi dexters जो बोला गया है ना, वो इनके द्वारा काम किए जाते हैं, तो उनका उतना ही अधिकार है कि द वर्किंग मैन का जो अधिकार होगा। तो ये फैसला अभी मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। जस्टिस कृष्णन रामास्वामी ने फैसला दिया, उन्होंने बोला है बोथ द हस्बैंड्स अर्निंग एंड वाइफ्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू फैमिलीज वेलफेयर, देयरफॉर इट शुड देयरफॉर बी कंसीडर्ड जॉइंट एफर्ट, है ना? ये दोनों का काम जो बराबर है, इसलिए जॉइंट एफर्ट जैसा दिया जाए तो प्रॉपर्टी में दोनों की बराबर हिस्सेदारी होगी। ये उन्होंने वहां पर एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन अ कपल, एक रिजोल्यूशन, एक इशू, एक केस था, उस केस के ताल्लुक में उनके द्वारा ये फैसला दिया गया। केस की डिटेल्स यहाँ पर आपको बताई गई है। तीसरे पैसेज पे जब हम आते हैं तो देखिए, समझ लीजिए यहाँ पर संडे के दिस न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नहीं होता है, बट उसके अलावा यहाँ पर कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। उसमें जो पीएम मोदी की अभी विजिट हुई थी यूएस, व्हेन ही वेंट, तो ही हैड लॉट मेनी एग्रीमेंट्स साइन देयर बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। उसी ताल्लुक में यहाँ पर एक जो अग्रीमेंट देखें तो उसमें जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल, जो हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है,
जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके थ्रू हमारे देश में जेट इंजन बनाए जाएंगे। पहला जेट इंजन अगले 3 वर्षों में दिया जाएगा, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अग्रीमेंट, फिनोमिनल है, क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर अगर आप पैसेज को देखते हैं तो यहाँ पर इस अग्रीमेंट को इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील जो यूपीए के समय भारत और यूएस के बीच में साइन की गई थी, उस डील से इसको कंपेयर किया गया है। इनफैक्ट ये बोला गया है कि द प्रोबेबली डील विल फेयर बेटर देन द न्यूक्लियर डील, उससे बेहतर होगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में इस डील को पुश किया गया है ना, preparatory moves taken and the strong push by US administration to provide the India technology currently available only to 3 nations, रशिया, यूके, फ्रांस, केवल 3 देशों को यूएस के अलावा ये टेक्नोलॉजी मिली है। उसके बाद में इंडिया इज गोइंग टू बी द 5th नेशन टू गेट दिस टेक्नोलॉजी। और इसके लिए जो पिछले कुछ समय में जो फील्ड मतलब जिस तरीके से होमवर्क किया गया है, तो दिस इज गोइंग टू बी मोर सो सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू जो पुराना इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील है, उससे भी बेहतर ये अपने आप में होने वाला है। और इस ताल्लुक में इनके द्वारा 2 लोगों से बात की गई, एक थे फॉर्मर एम्बेसडर अरुण सिंह, उनसे बात की गई थी। दूसरे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन, उनसे इनके यहाँ पर बात की गई। उन दोनों के वक्तव्य जो है ना वो यहाँ पर इन्होंने डिटेल में आगे दिए हैं, तो उसे यहाँ पर हम देखें तो मैं आपसे बात कर चुका हूँ, जेट इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो थी उससे भी बेहतर साबित हो सकती है एज पर दी ऑथर्स ओपिनियन। इट इज बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में डील है। दे आर गोइंग टू मेक GF 414 जेट इंजन भारत में बनाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद में बनाए जाएंगे। दिस डील माइट ओवरकम द स्केप्टिसिज्म अरोज फ्रॉम प्रीवियस अग्रीमेंट दैट डिड नॉट रिजल्ट इन डील। मतलब पहले जो अग्रीमेंट तो हुए बट वो आगे फ्रूटफुल साबित नहीं हुए, उसके प्रति जो स्केप्टिसिज्म मतलब होता है संदेह, संशय, ये डील उस संशय से बाहर आ मतलब उस संशय को हटा देगी, उसको ओवरकम कर देगी। अब मैंने जो आपसे कहा ना 2 लोगों से बात की गई, एक्स एम्बेसडर अरुण सिंह और एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन। जो अरुण सिंह है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला है दैट दिस अग्रीमेंट डिफर्स फ्रॉम पास्ट डिस्कशंस and the nuclear agreement due to several preparatory steps taken and the series of agreements signed between these two nations in past decade। तो अपने आप में एक दशक में जो अग्रीमेंट साइन किए गए उस ताल्लुक में देखें, उस सीरीज में देखें तो अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट डील है, मे बी बेटर देन द न्यूक्लियर डील, ये एक चीज बोली गई। फिर क्या बोला गया, इवन सेड दैट ओवर दिस अटेंडेंट डील देयर वाज अनयूजुअल ब्यूरोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, मतलब दोनों देशों की तरफ से यहाँ पर क्वेश्चनिंग की गई, स्केप्टिसिज्म था, अगेन वही शक संदेह था। बट देन द पुश केम from US National Security Council because प्रेसिडेंट हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्व, मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन हिमसेल्फ इन्वॉल्व थे, उन्होंने बोला था कि ही वांट्स दिस डील टू बी डन, तो ही वाज पर्सनली इन्वॉल्व, उनके द्वारा इसको पुश किया गया, इसलिए इस डील को आगे बढ़ाया, तो फ्रॉम अ वेरी हायर एंड दिस डील वाज पुश्ड। दैट इज सेकंड थिंग। फिर बोला गया, he also said that facilitation of the jet engine deal was part of larger message by Biden administration to US establishment, मतलब यूएस के जो पॉलिटिकल सिनारियो जो है वहां पर और दुनिया के दूसरे देशों को उनके द्वारा एक सिग्नल दिया गया है कि भारत और इंडिया का जो कोलेब्रेशन ये कायम रहेगा, हेडेड टुवर्ड्स मोर हाईटेक एंड टेक ट्रांसफर डील्स इन टाइम टू, मतलब यूएस द्वारा रशिया, चाइना ऐसे देशों को बताया गया है कि भाई इंडिया के साथ नई डील जो है ना कही गई है और आगे भी कायम रहेगी, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद सच ट्रांसफर डील्स, है ना, एक मैसेज एक तरीके से दिया गया। और बोला कि ऑल्सो डिड दिस यूएस डिसेंट टू ऑफर टीओटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू इंडिया डिस्पाइट इंडिया कॉन्ट्ररी पोजिशन टू ऑन रशिया, मतलब रशिया के ताल्लुक में हमारी जो पोजिशन है वो यूएस की इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। मतलब यूएस रशिया सॉरी रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया डिड नॉट गो बाय यूएस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, यूएस वांटेड अस टू वोट अगेंस्ट रशिया, वी डिड नॉट। एंड यूएस आल्सो नोज दैट 45% ऑफ आर इंपोर्ट्स ना 45% जो इंपोर्ट है हमारा भी रशिया से आता है। इसका मतलब है यूएस इज कम टू एक्सेप्ट इंडियाज पोजीशन, इंडियाज डोमिनेंस, मतलब रशियन डोमिनेंस जो है ना, रशिया हार्डवेयर जो हमारे यहाँ पर आता है, यूएस ने इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है ना यूएस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये इससे एक सिग्नल इससे मिलता है। एंड दैट इज स्ट्रॉन्गर इंडिया इन द यूएस इंटरेस्ट इट कैन पोज डिटरेंस टू चाइना, मतलब कि अगर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ओवरऑल डील्स एंड एवरीथिंग, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिया चाइना के लिए चुनौती बन सकता है, बनेगा, बन रहा है, जो कि यूएस की भी रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज व्हाई टू काउंटर यूएस इन यूएस नीड्स इंडिया, टू काउंटर चाइना, सॉरी टू काउंटर चाइना यूएस नीड्स इंडिया, दैट इज व्हाई इंडिया इज गेटिंग सो मच ऑफ सपोर्ट। और रशिया इंडिया का एक एक जिसको बोलना चाहिए सपोर्टर है, उसको भी यूएस ने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो भारत की है उसको यूएस को द्वारा एक्सेप्ट किया गया।
शिवशंकर मेनन जो एनएसए हैं वो ये बोलते हैं कि डील इस पर डिपेंड करती है कि जी और एचएल किस तरीके से अग्रीमेंट को आइडियली फाइनलाइज करते हैं इन टाइम टू कम, दैट इज गोइंग टू बी सी। तो दैट वाज अबाउट इंडिया यूएस की जो जेट टेक्नोलॉजी डील हुई है जी और एचएल के बीच में, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, राइट। आगे बढ़े तो जो बिगनिंग में हमने पहला जो न्यूज देखी थी है ना, वैगनर पुल्स बैक आवर्स आफ्टर थ्रेट टू मार्च टू मॉस्को, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। वैगनर जो है ना अपने आप में एक जर्मन वर्ड है, राइट। और ये वैगनर जो है ये एक प्राइवेट आर्मी है, प्राइवेट आर्मी जिसको रशिया द्वारा क्रिएट किया गया था। और क्यों क्रिएट किया था? रशिया जो अपनी लड़ाइयां साक्षात खुद नहीं लड़ सकता है, परोक्ष रूप से खुद आके आके नहीं लड़ सकता है, वो लड़ाइयां रशिया द्वारा वैगनर आर्मी से करवाई जाती है। मतलब ये प्राइवेट आर्मी है जिसकी हेल्प से रशिया वॉज फाइटिंग, जो यूक्रेन वॉर है ना उसमें भी ये फाइट कर रहे थे। बट बिकॉज द चीफ जो इसके है ना, दिस प्राइवेट आर्मी के, उनके देयर इज सम रेजिस्टेंस इन रशिया। मतलब रशिया के जो आर्मी चीफ की बात करें और यूएस, और ये इस आर्मी के चीफ की बात कर लें है ना, ये प्राइवेट आर्मी के चीफ की बात करें, ये येवजेनी प्रिगोजिन इनका जो नाम होता है, प्रिगोजिन, इनकी और रशिया के जो आर्मी चीफ है इनकी बनती नहीं, मतलब बनती नहीं मतलब दे आर एट लॉगर हेड्स। तो उस ताल्लुक में रेजिस्टेंस के कारण पे अल्टीमेटली एक रिवॉल्ट की तरह इस आर्मी ने, ये जो जिसको बोलना चाहिए दिस आर्मी, वैगनर आर्मी जो है, इनके द्वारा एक रिवॉल्ट के रूप में रशिया की जो कैपिटल है उसकी तरफ इनके द्वारा कूच की जा रही थी। और इनके द्वारा ये बोला जा रहा था कि वी आर गोइंग टू मार्च टुवर्ड्स मॉस्को, वी मे बी गिविंग अ न्यू गवर्नमेंट ऑल टुगेदर। तो एक बड़ा जोश में इनके द्वारा आगे तो बढ़े, बट देन वो आगे तो बढ़े थे बट उन्होंने पुल बैक भी कर लिया, वापस भी जा चुके हैं, राइट। और अल्टीमेटली दे हैव हैड एन एग्रीमेंट, इनका अब एग्रीमेंट हो चुका है रशिया बेलारूस, बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं लुकाशेंको, वो, और रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन, ये जो हेड है ना भाई, ये जो येवजेनी प्रिगोजिन जो थे इस आर्मी के जो हेड थे, इस प्राइवेट आर्मी के, इनकी इन दोनों से अच्छी दोस्ती थी, मतलब ये दोनों के करीबी हैं। तो अल्टीमेटली देयर हैज बीन अग्रीमेंट बिटवीन दिस येवजेनी लुकाशेंको एंड पुतिन वेर इन दे आर गोइंग बैक, मतलब ये जो आर्मी है ना ये लोग वापस जा चुके हैं, मतलब दे विल बी हैविंग एन अग्रीमेंट एंड दिस इशू अल्टीमेटली करीब करीब इसको ओवर माना जा सकता है। बट हो क्या रहा था, व्हेन दिस इशू वाज अराइजिंग, ये जो चल रहा था ना, जब ये कहानी बन रही थी, उस समय इसको पूरी दुनिया द्वारा बड़े, जिसको बोलना चाहिए, ध्यान से देखा गया, और अलग अलग देशों के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए थे। तो दिस स्टेटमेंट्स आर गिवन ओवर हियर। उसमें बिगनिंग जो हमसे कहा ना, विजनरी मर्सिनरी ग्रुप है, वैगनार मर्सनरी ग्रुप, सॉरी। तो वैगनार मर्सनरी ग्रुप का, मर्सनरी का मतलब होता है पीपल हु फाइट फॉर फॉर अगेंस्ट फॉर मनी, मतलब एक तरीके से बोलना नहीं, जो आर्मी ऑन रैंक, मतलब दे आर बीइंग गिवन मनी एंड अकॉर्डिंगली उसके बेस पे वो जो फाइट कर रहे होते हैं। तो एक प्राइवेट आर्मी की तरह देवर फाइटिंग, है ना, एंड देयर टास्क वाज टू असिस्ट द रशियन आर्मी, बट दे वेंट रिबेलियस, है ना, उनका काम क्या था, प्राइवेट आर्मी टास्क टू असिस्ट रशियन आर्मी, बट दे टर्न रिबेलियस and threatened to march on Moscow but later announced a surprising withdrawal। मतलब पहले तो हम बोले कि हम जाकर के मॉस्को तरफ बढ़ने वाले हैं, फिर सरप्राइज इनके द्वारा विड्रॉल कर लिया गया। कैपिटलाइजिंग ऑन chaos, अब ये जो इशू क्रिएट हुआ ना अपने आप में, तो रशिया की अंदरूनी लड़ाई स्टार्ट हो गई, एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है इस तरीके से। तो फिर की मतलब कि यूक्रेन, है ना, दे लॉन्च न्यू अटैक्स अगेंस्ट रशियन पोजिशंस इन यूक्रेन, मतलब उनके द्वारा बोले आप तो आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके द्वारा उसका फायदा उठाने के लिए यूक्रेन द्वारा अटैक किए गए, है ना। और उसके बाद में तो येवजेनी जो प्रिगोजिन है, द हेड ऑफ द वैगनर ग्रुप, अनाउंस हिज ट्रूप्स वर रिट्रीटिंग टू अवॉइड ब्लडशेड इन मॉस्को एंड अमिड रशियास मोस्ट सीवियर स्क्रूटिनी क्राइसिस इन द डेकेड। अल्टीमेटली उसके बाद में क्या हुआ है, प्रेजेंट उसमें देखा जाए तो इनके द्वारा, व्लादिमीर पुतिन द्वारा, उस एक मतलब उनकी जो नेशनल टेलीविजन पे गए, उन्होंने बोला कि दिस लाइक रिबेलियन, इट विल बी टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंगली। उनके द्वारा भी मतलब वार्निंग दी गई एक तरीके से। अल्टीमेटली द दिस आर्मी, द प्राइवेट आर्मी, दे आर गोइंग बैक, है ना, उनके द्वारा फिर एक तो रिट्रीट एक तरीके से कर दिया गया है। बट इस पूरी स्टोरी में हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो आई गिवन द कंप्लीट डिटेल्स, यहाँ पर पॉइंट वाइज यहाँ बताया गया है कि अलग अलग देशों द्वारा किस तरीके से इसमें रिएक्शन दी गई थी। ऑब्वियसली उसमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तो यूक्रेन की है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि दिस म्यूटिनी एज अ साइन ऑफ रशियाज वीकनेस एंड पॉसिबल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द क्यू, मतलब रशिया के वीकनेस की तरह दिखता है अपने आप में, और ये अपने आप में क्यू, मतलब जो दिस यूक्रेन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह प्रोवाइड करेगा। बाइडेन हैज ब्रीफ ऑन सिचुएशन, बाइडेन द्वारा, यूएस के प्रेसिडेंट द्वारा अपने लोगों को इस बारे में ब्रीफ किया गया। यूरोपियन यूनियन इज मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन, प्रेसिडेंट सुनक कॉल्ड ऑल, उनके द्वारा पार्टी मीटिंग बुलाई गई, एंड लाइकवाइज ऑल द नेशंस दे आर गिविंग देयर रिएक्शन टू इट। मतलब इट वाज एंटिसिपेटेड कि दिस दिस इज गोइंग टू बी अनदर
इशू इन रशिया, बट मोस्टली द इशू हैज लाइक ये फ्लैश इन द पैन की तरह रहा है, और अपने आप में द इशू हैज डाई डाउन, मतलब करीब करीब डाई डाउन हो चुका है। मतलब अभी प्रेजेंट सिनारियो में देखें तो इसमें इस पर्टिकुलर ग्रुप द्वारा रिट्रीट कर दिया गया है, राइट। फिर हम आगे बढ़े तो पीएम मोदी की रीसेंट यूएस विजिट के बाद में ही वेंट टू इजिप्ट। इजिप्ट को जा चुके हैं। इजिप्ट में ये मतलब ये संडे की न्यूज के ताल्लुक में हम देख रहे हैं ना, सैटरडे जो हुआ उसका संडे को न्यूज आई थी, तो उस ताल्लुक में देखें तो पीएम मोदी वाज अबाउट टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल अल सिसी, है ना। तो अल सिसी जो थे वो आए थे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर भारत में, वो चीफ गेस्ट की तरह आए थे। एंड विद इन 6 मंथ देखा जाए तो एक रिवर्स विजिट यहाँ देखी गई है, जहां पर इंडियन पीएम हैज गॉन टू इजिप्ट। अब इंडियन पीएम की इजिप्ट यात्रा है, दिस याद दिस इसको अगर देखें तो इट इज आफ्टर 26 ईयर, 26 साल बाद, 1997 वाज द लास्ट टाइम इंडियन पीएम विजिटेड इजिप्ट। उसके बाद में अब ये यात्रा वहां पर हो रही है। तो 26 साल बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू इजिप्ट। इजिप्ट अपने आप में एक नॉर्थ अफ्रीकन नेशन है ना। इजिप्ट इज अ नॉर्थ अफ्रीकन नेशन, एन इंपॉर्टेंट नेशन बेसिकली। तो उनके साथ में सपोर्ट के लिए एक तरीके से, मतलब उनके साथ कोलेब्रेशन बढ़ाने के लिए हमारे पीएम द्वारा वहां पर यात्रा अभी की गई। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे रीच्ड कायरो, बिगिनिंग हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू इजिप्ट आफ्टर 5 मंथ्स, आफ्टर मतलब 5 मंथ्स आफ्टर, जिसमें हमसे कहा जैन में आए थे और ये जून में गए हैं। तो 5-6 महीने बाद में अब्दुल अल सीसी जब इंडिया आए थे चीफ गेस्ट टू दिस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, आर पीएम हैज गॉन टू इजिप्ट। हमारे पीएम जो अभी इजिप्ट यात्रा पर है ना। उनके द्वारा कई जगह इनके द्वारा देखिए, आप यहाँ पर देखें तो okay, fine, I'll tell you. The visit acquires significance is taking place just after when PM Modi's visit. After PM Modi wrote to his G20 counterparts to expand the group by including African nation, of which Egypt is the leading member. अब देखिए इसमें ये पीएम मोदी द्वारा बुलाया गया कि G20 को ना, इसकी जो मेंबरशिप है उसको एक्सपांड किया जाना चाहिए। उस एक्सपांशन में मेंबर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन उनको शामिल करना चाहिए, जिसमें इजिप्ट इज अ इम्पोर्टेंट लीडर। दूसरा, पीएम मुद्रा ये भी बोला जा रहा है कि ब्रिक्स में भी इजिप्ट को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, बिकॉज इजिप्ट जो है इंपॉर्टेंट नेशन है और ब्रिक्स में इन्वॉल्व करते हैं, तो इट विल गिव स्ट्रेंथ टू ब्रिक्स एज वेल, इट विल हेल्प इजिप्ट, है ना। तो इजिप्ट को ब्रिक्स में इन्वॉल्व करने का बोला गया पीएम मुद्रा, एज वेल एज इन G20 ऑल्सो। इन स्पेशल जेस्चर द पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट जो मुस्तफा मकबूली वहां पर जो होते हैं, वो पीएम को वहां पर रिसीव करने एयरपोर्ट पर आए थे। अपार्ट फ्रॉम मीटिंग विद इंडियन कम्युनिटी, पीएम मोदी ऑल सैटरडे ऑल्सो मीट ग्रैंड मुफ्ती ऑफ, विल ऑल्सो मीट, मतलब तो मिल चुके होंगे ग्रैंड मुफ्ती जो वहां के होते हैं, उनसे भी पीएम मोदी की मुलाकात होनी थी, है ना। और ग्रैंड मुफ्ती जो हैं वो इंडिया विजिट किए थे इन मंथ ऑफ मार्च फॉर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इनके द्वारा यहाँ पर विजिट की गई थी। He is also going to visit Al Hakim, this mosque which has rich history, about 1000 years पुरानी जो mosque है, वहां पर इनके द्वारा विजिट की जाएगी। And ultimately he is going to visit the President Al Sisi, उनसे इनकी पीएम मोदी की मुलाकात की नहीं। इन कीपिंग ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज ग्लोबल प्लान्स, इजिप्ट विल बी गेस्ट कंट्री एट G20 समिट इन दिल्ली, क्योंकि हम लोग प्रेसिडेंट है तो हमारे द्वारा इजिप्ट को गेस्ट कंट्री की तरह दिस G20 की समिट में भारत द्वारा बुलाया गया। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट विजिट बाय पीएम मोदी इन द नॉर्थ अफ्रीकन नेशन ऑफ इजिप्ट। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल अभी जो हम लोगों ने कुछ समय पहले एक एडिटोरियल में हमने डिस्कस भी किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएम मोदीज इजिप्ट विजिट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हमारे पास वहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपना एक्सपांशन बिजनेस के ताल्लुक में कर सकते हैं इजिप्ट में। दैट इज ऑल वाज डिस्कस्ड ऑन सैटरडेज का, हमने एडिटोरियल में इसको डिस्कस भी किया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़े तो हियर वी डिस्कस अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, जिसमें टाइटैनिक जो जो जहाज था जो 1912 में डूबा था, उसका जो रैकेज होता है उसको विजिट करने के लिए एक ग्रुप ऑफ 5 पीपल दे वेंट थ्रू दिस सबमरीन कॉल्ड टाइटन। अब जून 18 को ये लोग गए थे, है ना। एंड देयर कॉन्टेक्ट वर लॉस्ट विद सबमर्सिबल नेम टाइटन, मतलब जो पनडुब्बी थी, जो सबमरीन थी टाइटन, जिसमें 5 लोग सवार थे। and they were going to wreckage of this RMS Titan। RMS मतलब टाइटैनिक तो आपने सुना था, टाइटन तो इसका नाम है, टाइटैनिक, टाइटैनिक दैट फेमस शिप जो 1912 में डूबा था, है ना। RMS मतलब रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक, उसका रैकेज ना, उसको तलाशने, तो उसको उसको विजिट करने के लिए गए थे। और कहाँ में गए थे, दे वेंट थ्रू सबमरीन में गए थे। बट हुआ ये कि दैट सबमरीन जो है ना वो वहां पर डूब चुका है। सबमरीन जो है ना वहां पर वो डूब चुका है। इट इज लाइक उसमें जितने लोग थे वो डूब चुका, मतलब और खराब हो चुका है, रैकेज हो चुका है अपने आप में उसका भी
और उसमें 5 लोग जो शामिल थे, इसमें बिलियनियर शामिल हैं, they lost their life. So that is one unfortunate incident which happened in this Atlantic. US Coast Guard confirmed that on June 20 that part of the submersible was found near Titanic site, indicating catastrophic loss of pressure chamber and all the onboard जो कितने भी लोग उसमें मौजूद थे उन सबकी मृत्यु हुई है. अब इसमें बिलियनियर थे दिस ब्रिटिश हमिंग हार्डिंग, बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, इस सन सुलेमान दाऊद, Titanic researcher Paul Henry, as well as Peter Stockton Rush, the CEO of company that operated Titan Ocean Gate INC. तो ओशन गेट जो जो कंपनी है जिन्होंने टाइटैनिक को जो रन करते थे उसके सीईओ जो थे वाज राइडिंग इट, ड्राइविंग इट, दे आल्सो लॉस्ट. तो 5 लोग इसमें अपनी इनकी मृत्यु हो चुकी है. अब टाइटैनिक वाज बिल्ट ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट मेड ऑफ कार्बन फायर टाइटेनियम एंड वाज ऑपरेटेड विद लॉजिटेक कंट्रोलर सिमिलर टू सोनी प्ले स्टेशन. सोनी प्ले स्टेशन के जो कंट्रोल होते हैं, जो गेमिंग में कंट्रोल होते हैं, उस तरीके से इसको ऑपरेट किया जा रहा था. बट इसमें ये भी देखिए कि पहले भी इसके सेफ्टी के ताल्लुक में कंसर्न हुए थे, जिस मतलब एक विसल ब्लोअर भी थे जिनके द्वारा इसके अगेंस्ट में इशू क्रिएट किया गया, इशू मतलब कंप्लेंट की गई थी. बट देन ही लॉस्ट हिज जॉब, है ना. He had complained about the safety and allegations of inadequate testing and use of flammable material. OceanGate was criticized for its safety standards earlier. यहाँ हम डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर इसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनको पहले भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया था, माना जा रहा था कि दे आर नॉट अप टू द मार्क, वो उतने सही नहीं है. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, the viewpoint at the forward the viewpoint at the forward of the submersible was that was only built to certify pressure of 1300 मीटर. जो सबमर्सिबल मतलब सबमरीन था वो 1300 मीटर का प्रेशर हैंडल करने के लिए बनाया गया था, जबकि जो टाइटेनिक है वो 4500 मीटर्स नीचे मौजूद है. तो उसको कम प्रेशर झेलने के लिए बनाया गया, बट उसको बहुत ज्यादा प्रेशर पर ले जाया जाता था. तो इसमें पहले भी इशू जो थे वो थे. बट व्हेन दिस इंसिडेंट इज अकर्ड, इंसिडेंट हुआ है, तब इशू को यहाँ पर बताया जा रहा है. The tragedy sparked debate about discrepancy between rescue efforts for the crew on the Titan and the chaotic aid received by migrants on sinking boat of the Greece coast. अब उसको ऐसा देखिए, अभी ग्रीस कोस्ट में ना कुछ समय पहले कुछ लोग मारे गए हैं, उसमें से मोस्टली देवर पाकिस्तानीज हु वर माइग्रेंट्स, मतलब हु वर गोइंग टू ग्रीस. बट बीच में एक बोट पलटने से उनमें से कई लोगों की मृत्यु हुई है. तो जो एड उस समय वहां प्रोवाइड की गई और जो सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया था, है ना. डिबेट अबाउट द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द रेस्क्यू एफर्ट्स फॉर द क्रू एंड द ऑन द टाइटन एंड द chaotic एड रिसीव्ड बाय द माइग्रेंट्स, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट दिया गया और वहां जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया उसके ताल्लुक में उसको कंपेयर किया जा रहा है, उससे रिलेटेड डिस्क्रिपेंसी को यहाँ पर उठाया जा रहा है ना. तो दिस वाज अनदर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वेरिंग because of this issue in the submarine, 5 people have lost their life ना. अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल में यहाँ पर आपको बताया है. देन वी प्रोसीड तो इसमें एक न्यूज में आता है द नो प्रूफ दैट कोविड वाज क्रिएटेड इन चाइनीज लैब. मतलब हमने अभी तक क्या माना था और ये बताया भी गया था कि जो कोविड का जो वायरस था इसको चाइनीज लैब में वुहान में इसको क्रिएट किया गया था, राइट. बट यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आती है और उसमें ये बताया जाता है कि इट इज दे गॉट नो एविडेंस दैट COVID-19 वायरस वाज क्रिएटेड इन चाइनीज गवर्नमेंट्स वुहान रिसर्च लैब. तो उनकी एक यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बोला गया है कि हमको कोई एविडेंस नहीं मिला है कि जो ये वायरस था, COVID-19 वायरस था, इसे वुहान में किसी रिसर्च लैब में बनाया गया हो, है ना. और उसमें यही कंक्लूड किया गया है कि ऑलमोस्ट ऑल दी कॉन्स्टिट्यूएंट एजेंसी सच एज एनएसए, सीआईए, एफबीआई जो वहाँ की यूएस की होती है, दे हैव कंक्लूडेड दैट access that COVID-19 was not genetically engineered and most believe that it was not a laboratory adopted. तो लेबोरेटरी में या उसको नहीं बनाया गया, उसको जेनेटिकली चेंज नहीं किया गया. दैट इज व्हाट हैज बीन फाउंड बाय यूएस एजेंसीज अगेंस्ट चाइना. मतलब उनको कोई प्रूफ अपने आप में वहां नहीं मिला है, राइट. इसके बाद में हियर इज एन आर्टिकल, एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग द गीता प्रेस. गीता प्रेस एक पब्लिशर है एंड व्हाट दे पब्लिश द रिलीजियस टेक्स्ट. जो हमारे जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं इनके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं. और इनको अभी इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है उससे वो दिया गया है. 2021 का पीस प्राइज, जो गांधी पीस प्राइज होता है, वो यहाँ पर दिया गया है ना. ऑन जून 18 जूरी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू कन्फर गोरखपुर, ये गोरखपुर बेस्ड है, इन्हें गांधी पीस प्राइज जो है उससे नवाजा गया फॉर ईयर 2020. ध्यान रखिए 2023 में दिया गया बट 2021 के लिए दिया गया, है ना. For their outstanding contribution towards social, economic and political transformation through non-violent and other Gandhian method, है ना. अब इसको अगर हम डिटेल में यहाँ देखें तो देखिए गांधी पीस प्राइज वाज गिवन टू गीता प्रेस फॉर ईयर 2021 और ये मैंने बता दिया है कि क्यों दिया गया. फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीयन मेथड. भी दिया तो गया है
बट ये जो अवार्ड दिया गया है इसको अगेन कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है, इसको एक पॉलिटिकल उसकी तरह स्टंट की तरह देखा जा रहा है, चुनाव के ताल्लुक में उसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अवार्ड वॉट कंट्रोवर्शियल विद सम पीपल आर्ग्यूइंग गीता प्रेस डज नॉट अपहोल्ड द गांधीज वैल्यू। अब वो बोलते हैं कि गीता प्रेस जो है ना, ये गांधी जी की वैल्यू से कहीं से कहीं इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो व्हाई यू आर गिविंग अवार्ड। तो उसको वही पॉलिटिकल रंग जो हमेशा दिया जाता है वही दिया जा रहा है। गीता प्रेस के इतिहास की बात करें तो गीता प्रेस इज पब्लिशिंग हाउस इन गोरखपुर, और 1923 में इसकी स्थापना, गोरखपुर वही जहां से जो योगी आदित्यनाथ आते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, वही गीता प्रेस, द गीता प्रेस गोरखपुर, इट्स वेरी फेमस है ना। दे हैव पब्लिश्ड 910 मिलियन कॉपीज ऑफ 1800 डिफरेंट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बुक्स ना। और 15 भाषाओं में इनके द्वारा किताबें अब तक छापी जा चुकी है। 910 मिलियन बुक्स, 1800 डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट में इनके द्वारा अब तक छापी जा चुकी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, राइट। अब इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी जया दयाल गोयनका और घनश्याम दास जालान द्वारा। क्यों की गई थी? बिकॉज दे वांटेड टू बाय सम रिलीजियस टेक्स्ट, बट उस समय वो अवेलेबल था ही नहीं, 1923, राइट। सो दे वर, मतलब दे वर फ्रस्ट्रेटेड बाय द लैक ऑफ ऑथेंटिक ट्रांसलेशन ऑफ गीता। तो फिर उनके द्वारा इस पब्लिशिंग हाउस को उस समय एट अ वेरी हम्बल बिगनिंग, उस समय इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, एंड दे वेंट ऑन टू पब्लिश 910 मिलियन कॉपीज ऑफ टेक्स्ट, है ना। और दे हैव बीन प्रेज फॉर देयर लो कॉस्ट पब्लिकेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स स्प्रेडिंग वैल्यूज। इनके थोड़ा कई सारा जो भी रिलीजियस टेक्स्ट देखते हैं ना, उसमें आप हनुमान चालीसा ले लीजिए, उसमें रामचरितमानस ले लीजिए, उसमें भगवत गीता ले लीजिए, भागवत पुराण ले लीजिए, वेरियस वेद, अपने जो वेद होते हैं, जो अपने पुराण होते हैं, इनके द्वारा छापे जाते हैं। इनकी एक कल्याण मैगजीन भी होती है जिसका जिक्र किया गया, अगर आप यहाँ पर इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ते हैं तो एवरीथिंग इज बीन गिवन ओवर हियर। यहाँ पर एक कल्याण मैगजीन इसकी होती है जो हर महीने आती है। इट्स लाइक अ मैगजीन बट कंटेंट लॉट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट रिलेटेड, जिसको बोलना चाहिए हमारी कथाएं होती है ना। इट्स ब्यूटीफुल, मतलब वो हर महीने की वो मैगजीन होती है, और कई सारे अलग अलग भाषाओं में इनके द्वारा बुक्स छापी जाती हैं, राइट। द गीता प्रेस बिन, उनका लो कॉस्ट पब्लिकेशन होता है, और इट्स बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर एसोसिएशन विद द राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको आप डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो जैसा हमेशा होता है यहाँ पर इनको कंट्रोवर्सी में लेने के लिए, दिस बिन दिस पार्ट इफ यू सी, यहाँ पर इसको एसोसिएट किया गया है कि दे हैड कनेक्शन विद हिंदू महासभा, एंड दे हैड कनेक्शन असोसिएशन ऑफ दिस महात्मा गांधी। तो वो सब उनको जोड़ा गया, मतलब यहाँ डिटेल आप पढ़ते हैं यहाँ पर दिया गया है। बट ये भी माना गया है कि ओवरऑल दे आर डूइंग ग्रेट जॉब डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी। गीता प्रेस रिमेन्स अ पॉपुलर पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, publication are widely available in India and across the world, right। so इस कंप्लीट आर्टिकल में गीता प्रेस, मतलब यहाँ पर जो बोला गया ना, इट इज रिलेटेड, मतलब जो हम लोग अगर उसको एक फ्रेज को देखते हैं ना, गॉड्स ओन कंट्री केरला को कहा जाता है, तो गॉड्स ओन पब्लिशर यहाँ पर गीता प्रेस को बोला गया है। तो वेरी ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट रीड, यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल। आगे बढ़े तो देयर आर सर्टेन मोर आर्टिकल्स गिवन ओवर हियर, जिसमें एक आता है इंडिया की एक डील हुई है, मतलब अगेन इंडियन, जैसे हम लोग यूएस पर जो पीएम मोदी गए थे, तो उनकी वहां पर एक डील हुई जिसके अंतर्गत जनरल एटॉमिक जो वहां की कंपनी है, दे आर गोइंग टू मेक यूएवी, मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल जो है वो हमारे देश में उनके द्वारा बनाया जा रहा है। द पार्ट ऑफ यूएवी डील विद यूएस फर्म्स, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप सम कंपोनेंट्स लोकली, हमारे यहाँ पर जो कंपोनेंट जो है वो बनाए जाएंगे। तो दिस अगेन इंपॉर्टेंट डील इन यूएस ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसे आप, आई एम टेकिंग इट, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अनदर, व्हाई इंडिया यूएस फाइटर जेट डील इज इम्पोर्टेंट, तो हमने जो बिग में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर एचएएल और जी द्वारा फाइटर जेट इंजन भारत में बनाए जाएंगे, वो डील क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका बिगनिंग मैंने डिस्कशन किया हुआ है, इसके पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, दैट यू नीड टू रीड। अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज दस इंडिया चाइना डील, जो इंडिया पाक चाइना, सॉरी पाक चाइना डील है, चाइना पाक डील है, न्यूक्लियर डील जो है, जिसमें चाइना द्वारा पाकिस्तान की मदद के लिए वहां पर न्यूक्लियर पावर दी जा रही है, उनकी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए, वो अपने आप में जो रूल्स होते हैं उनको फ्लॉट करके दी जा रही है। तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसे आप पढ़ लीजिएगा। देन रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो में आता है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो अपने आप में एक सेमीकंडक्टर दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी है, उसका भारत में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो उनको, उनका जो ओवरऑल बिगनिंग है, जिस तरीके से उनकी बिगनिंग हुई थी, हाउ द कंपनी स्टार्टेड, दैट कंप्लीट हिस्ट्री एंड प्रेजेंस इसके बारे में बताया गया है, दैट यू नीड टू रीड। एंड दिस वाज अबाउट टुडेज डिस्कशन, मतलब ये सारे जो आर्टिकल लास्ट में आपसे कहे हैं, ये कुछ आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। दिस वाज अबाउट आवर संडेज डिस्कशन व्हिच वाज प्रॉमिस्ड एंड हैज बीन डिलीवर्ड टू यू। We'll meet shortly with another video regarding our discussion. Maybe on Friday we are going to, Thursday we are going to meet again. For the time, thank you very much. Thanks a lot.
बाय।